यहाँ पर हम लोग के पास क्वेश्चन है द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला आर 7,5 and 7,3. फाइंड द पैराबोला इक्वेशन। और उसके बाद हमें भी निकालनी है कि ये जो इक्वेशन ये एक्सिस पे कहाँ मीट करती है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास ये मतलब क्लियर होना चाहिए कि एक्सट्रीमिटीज या एक्सट्रीम पॉइंट्स इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आपके पास लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, जो फोकस से पास करती है और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होती है। ये सारी बातें आपको पहले से पता है। तो हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम की एंड पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स गिवन है। वो एंड पॉइंट्स मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से गिवन है। एक कोऑर्डिनेट ये है, जरा देखिएगा ध्यान से। एक कोऑर्डिनेट ये है और दूसरा कोऑर्डिनेट ये है। ठीक है, ये ब्लैक कलर के स्पॉट से इंडिकेट किया। अब बच्चों इसको बनाते ही आपको ऐसा लगेगा कि यार हम पैराबोला की इक्वेशन निकाले कैसे, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज गिवन है। तो आपके दिमाग में हो सकता है केसेस भी क्रिएट हो कि यार ये जो लेटेस्ट रेक्टम है वो 7,5 है और 7,3 है, यानी कि पैरेलल टू कहीं ना कहीं वाई एक्सिस तो है, क्योंकि उसका एक्स क्या है, लगातार कांस्टेंट है ना। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस तो है। तो अब आपके पास दो नेचर बन सकते हैं ग्राफ के। आपके पास इस एक्सट्रीमिटीज को तो फिक्स कर दिया ना आपने, एक्सट्रीमिटीज को फिक्स करते हुए आपके पास ग्राफ के दो नेचर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब या तो आपका पैराबोला इस तरह से मूव करेगा, ऐसी तो मूव करेगा, या तो पैराबोला आपका इस तरह से मूव करेगा। मतलब आप किस तरह से ये नहीं कह सकते कि पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a/, टाइप का होगा। अगर ऐसा हुआ तो उसकी लेटेस्ट रेक्टम इस तरह से बनेगी नहीं, उसकी लेटेस्ट रेक्टम हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम वर्टिकल है। यानी इन केसेस से आप ये तो समझ गए कि पैराबोला आपको किस तरह से दिखने वाला है, एक ऊपर की तरह या एक नीचे की तरह। फिर आपने क्या सोचा कि आप एक स्टैंडर्ड डायग्राम को फॉलो करते हैं। जब आप स्टैंडर्ड डायग्राम को फॉलो करते हैं और उसमें लेटेस्ट रेक्टम बनाते हैं, तो लेटेस्ट रेक्टम बनाते ही आपको कुछ बातें समझ में आती है कि यार इसमें ये जो है, वन सेकेंड मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। तो बच्चों ये है आपकी लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, ये मैंने लेटेस्ट रेक्टम को ड्रॉ कर दिया। अब लेटेस्ट रेक्टम को ड्रॉ करते ही आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो लेटेस्ट रेक्टम ड्रॉ करते ही आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ये तो आपको पहले से पता होगा, पता है, a,2a और a,-2a, है ना। क्योंकि आप x इक्वल टू a वाली लाइन को जब आप सॉल्व करेंगे पैराबोला की इक्वेशन के साथ, तो आपके पास लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो क्या आते हैं बच्चों, a,2a, a,-2a, तभी तो उसकी लेंथ 4a होती है। इसका मतलब ये भी बात क्लियर है कि लेटेस्ट रेक्टम का जो मिड पॉइंट होगा वो एक्सिस ऑफ पैराबोला पे लाई करेगा। ये तो करता है ना स्टैंडर्ड डायग्राम में, तो कोई शिफ्टेड डायग्राम हो तो उसमें भी करेगा। इसका मतलब बच्चों ये बात क्लियर हो गई कि आपको एक्सिस पर लाई करने वाला एक पॉइंट तो दिखने लगा। वो क्या है, 7,5 और 7,3 का मिड पॉइंट ये है। ये बात समझ में आई, 7,4। उसके बाद बच्चों जो आपके पास वर्टेक्स होता है वो कितनी डिस्टेंस पे होता है बताइए, a यूनिट डिस्टेंस पे होता है। ठीक है ना, मतलब 0,a, तभी तो आपने 0,a,0 आगे लिखा है, तभी तो पीछे 0,0 होगा। क्या बात क्लियर है ना। क्यों भाई, भाई वर्टेक्स से a डिस्टेंस पर आपकी क्या होती है, फोकस होती है, तो वैसा वहां पे भी कुछ होगा। उसका मतलब बच्चों अगर हम a इसमें से माइनस कर दें, यानी कि 7 - 1/2, क्योंकि इसका जो a है बच्चों 1/2 है, और बच्चों y कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 - 1/2, 4। ये बच्चों इसका वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स आ गया, a आपको पता है, तो पैराबोला की इक्वेशन आ गई। कैसे रखेंगे, y -4 का होल स्क्वायर। ये बच्चों देखो ध्यान से, वर्टेक्स हो गया आपका 7 - 1/2 विच इज 13/2, 4। तो आपके पास ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। क्या देखो बच्चों, सबको समझ में आई, आ गई। तो बच्चों आपका ये एक आंसर हो गया। और दूसरा आंसर निकालने के लिए आप क्या करिए, फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करिए।
अब आपने पहले क्या किया था, आपने पहले किया था कि a इसमें से माइनस किया था 7,4 से। अब क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे 7 + 1/2, 4। अब हम ऐसा कुछ लिखेंगे और ये आपका वर्टेक्स बन जाएगा, नया वाला वर्टेक्स। तो इस केस में जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी दिस इज y minus 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, a is 1/2 and this is x minus 7 2 14, 14 + 1 15/2। तो बच्चों एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। बस आपको बच्चों यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, ये y स्क्वायर इक्वल टू -4ax जैसा दिखेगा तो आप यहाँ पे माइनस जरूर लगा दीजिएगा। तो इस तरह से बच्चों आपने पैराबोला की इक्वेशन को निकाल लिया जब आपके पास लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज गिवन है, ठीक है ना। तो इस केस में आपने इसको सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। ओके, थैंक यू।